आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीन तथा प्रोटीन संश्लेषण में क्या संबंध है, संक्षेप में बताइए। तो जीन गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए का कोड होता है। जो जीन होता है ये क्या होता है, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए का कोड होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने में सहायक होता है। जो क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है। जीन क्या करता है, यहाँ पे आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरित करता है। आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण प्रोटीन संश्लेषण द्वारा होता है। तो ये जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं इनका जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण करता है प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, इन आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। प्रोटीन की संरचना उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या एवं अनुक्रम पर निर्भर करता है। अब जो प्रोटीन की संरचना होती है, प्रोटीन की संरचना संरचना तो ये प्रोटीन की संरचना जो होती है उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या एवं अनुक्रम पर निर्भर करता है। उसमें जो उपस्थित अमीनो अम्ल होते हैं, क्या होता है, अमीनो अम्ल। तो ये क्या करता है, ये इन अमीनो अम्लों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है, अमीनो अम्लों की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्रम मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कूटों पर निर्भर होते हैं। अब ये जो अमीनो अम्लों के क्रम होते हैं ये किस पर निर्भर होते हैं, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कूटों। तो इस पर जो कूट पाए जाते हैं ये अमीनो अम्ल किस पर होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया डीएनए द्वारा निर्धारित होती है। तो जो ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ये क्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, डीएनए के द्वारा। तो डीएनए के द्वारा क्या हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया निर्धारित होती है। एवं आनुवंशिक लक्षणों के प्रकटन के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। एवं जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनके प्रकटन के लिए, मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में चले जाए और वहां क्या करें, अपना असर दिखाए, तो उनके प्रकटन के लिए क्या जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है। संश्लेषण के लिए आवश्यक 5 एंजाइमों के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो संश्लेषण के लिए क्या होता है, यहाँ पे आवश्यक 5 एंजाइमों के निर्माण के लिए जो आवश्यक 5 एंजाइम होते हैं उनके निर्माण के लिए क्या होता है, अमीनो अम्लों का कोड करता है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, उनका क्या होता है, यहाँ पे कोड किया जाता है। किसके द्वारा, मैसेंजर आरएनए के द्वारा। ये जीन सामान्यतः क्रियाशील अवस्था में रहते हैं। तो जीन क्या होते हैं, सामान्यतः क्रियाशील अवस्था में क्या होते हैं, सामान्यतः किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है क्रियाशील अवस्था में पाई जाती है। जब माध्यम में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल मिलाया जाता है, जब क्या होता है, माध्यम में जो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल होता है, क्या होता है, ट्रिप्टोफैन। तो जब ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल मिलाया जाता है तो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में आवश्यक एंजाइमों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो जो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में आवश्यक एंजाइम होते हैं तो उन एंजाइमों की क्या हो जाती है, एंजाइमों की आवश्यकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ट्रिप्टोफैन दमनकारी जीन से जुड़कर प्रचालक जीन के कार्य को बाधित करता है। अब ये ट्रिप्टोफैन क्या होता है, दमनकारी जीन से जुड़कर, जो जीन दमन करती है उस जीन से जुड़कर क्या करता है, ये दमनकारी जीन से जुड़कर प्रचालक जीन के कार्य को बाधित करता है। जो प्रचालक जीन होती है वो प्रचालक जीन का क्या कर देती है, कार्य को बाधित कर देती है। तो इस कार्य को क्या करेगी,
ये बाधित कर देते हैं। कौन कर देते हैं? ट्रिप्टोफेन और दमनकारी जीन आपस में जुड़कर क्या करते हैं? प्रचालक जीन के कार्य को बाधित करते हैं। इस प्रकार 5 संरचनात्मक जीनों का कार्य रुक जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? जो 5 संरचनात्मक जीन होती हैं, क्या होती है? इस प्रकार जो 5 संरचनात्मक जीन होती हैं उनका क्या हो जाता है? कार्य रुक जाता है। कार्य रुक जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।